हेलो गाइज, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा वीडियो है क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीव विज्ञान बायोलॉजी। इसका पिछले वाला जो मेरा वीडियो था वो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पे था। आज मेरा जो वीडियो है सेकेंड पार्ट जीव विज्ञान बायोलॉजी। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला लेसन है हमारा जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। गाइस जी जब इसमें टोटल 4 लेसन है। 4 लेसन को आप पूरी अच्छी तरह से तैयारी करके जाओगे, यही एग्जाम में आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसका जो जो क्वेश्चन दिया इसको अच्छी तरह से आप अपने बुक में टिक कर लोगे। ठीक है, और यही आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। इसका ये 4 जैव प्रक्रम जो लाइफ प्रोसेस 4 पार्ट में डिवाइड है। ए पहला क्या है, जैसे ए है, और इसका दूसरा क्या है हमारा, ये बी है श्वसन है। तीसरा का क्या हमारा परिवहन, सी है। चौथा क्या हमारा उत्सर्जन है, एक्सक्रिएशन। इस चारों पार्ट को पहले एक एक करके हम वो कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक एक करके हम एक एक करके इसको वो पढ़ लेते हैं। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, इसका पोषण न्यूट्रिशन। इसका वैसे हम सबको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ। अगर आप चाहें तो हिंदी में चाहे तो हिंदी में पढ़ें, और इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में पढ़ें। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, इससे कोई मायने नहीं रहता। ठीक है, आप जिस मीडियम से हैं वो दोनों मीडियम इसमें दिया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा पोषण का पहला क्वेश्चन, प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हूँ। राइट द डिफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड गिव द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। या अथवा करके ये भी पूछ सकता है, प्रकाश संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। ये एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन सबका आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो गाइस प्रकाश संश्लेषण आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं पेड़ पौधा जो होते हैं सूरज के रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, दूसरा का क्या है हमारा, लार में कौन सा एंजाइम होता है, वो किसका पाचन करता है, उसका नाम लिखिए। गाइस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एग्जाम में जाओगे। तो लार में आपको टाइलिन नामक एंजाइम होता है। ठीक है, ये और दूसरा का हमारा ये अथवा करके पूछ सकता है, भोजन की पाचन में लार की क्या भूमिका है। ये आप लोग तैयारी सेकेंड क्वेश्चन आप तैयारी करके जाओगे। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला, ये भी इंपॉर्टेंट में है। सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। पौधे सजीव हैं क्यों, स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में भी इसको लिखा हूं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, व्हाई आर प्लांट्स लिविंग, एक्सप्लेन। ठीक है, अगला मेरा चौथा क्वेश्चन है पोषण। देखिए पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। गाइस आपको बताया थे, पढ़ाया भी हूंगा मैं। पोषण उसे कहते हैं जो हम जो भी खाते पीते हैं, हमारा जो पच जाता है उसी को पोषण कहते हैं। और पोषण 2 प्रकार का आता है, पहला स्वपोषी और विषम पोषी। ठीक है, ये अथवा करके भी ये भी दे सकता है, पोषण क्या है, स्वपोषी और विषम पोषी पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो स्वपोषी क्या होता है गाइज, स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। और विषम पोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे विषम पोषी कहते हैं। जैसे कि इंसान क्या है, स्वपोषी है क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहता है। पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी है। पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी हैं कि वो खुद पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, और विषम पोषी इंसान है क्योंकि वो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है मानव आहार नाल का वर्णन कीजिए। इसको भी एक्सप्लेन करना है गाइज, आप करेंगे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये करके पूरा टिक करना गाइज। थोड़ा भी आप मिस्टेक करोगे और पढ़ाई में थोड़ा भी एक क्वेश्चन के साथ कंजूसी करोगे तो एग्जामिनर भी आपको नंबर देने में कोई कंजूसी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आपको भी नंबर देने में कंजूसी कर देगा एग्जामिनर। अगला मेरा क्वेश्चन है 5वां, मानव आहार नाल का वर्ण कीजिए। इसे अभी बताया हूं, और इस अथवा करके भी दिया है ना, आहार नाल में संबंधित पाचक ग्रंथियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए और उनके मुख्य कारक बताइए। इसको भी आप तैयार करोगे। ये अथवा करके पूछ सकता है, पाचन तंत्र, मनुष्य के पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्ण कीजिए। ठीक है, देखो गाइस आहार नाल का या मनुष्य पाचन तंत्र बाकी एक ही है। ठीक है, अब डिफिनेशन सब वही होगा। ठीक है, आप बुक में इसको टिक कर लेना। ठीक है, अगला है मेरा बी। जो फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा पोषण था, दूसरा का पार्ट क्या हमारा श्वसन, रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका 6वां क्वेश्चन है बी का, डायफ्राम क्या है, यह कहां पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है,
सातवां क्या है, श्वसन क्रिया को समझाइए, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। ठीक है गाइस, सातवां क्वेश्चन में क्या है, श्वसन को समझाना है और यहाँ पे आक्सी दिया है। आक्सी की जगह पे वायवीय तथा अवायवीय, आक्सी को अवायवीय तथा अनाक्सी को अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपको कहे वायवीय और अवायवीय में अंतर बताइए तो समझ जाइएगा आप आक्सी तथा अनाक्सी के बारे में ही कह रहा है, डिफिनेशन वही होगा। ठीक है, ये सातवां क्वेश्चन का था। अथवा करके भी दे सकता है इसमें, वायवीय श्वसन किस प्रकार अवायवीय श्वसन से भिन्न होता है, इसको आक्सी या अनाक्सी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है 8वां, हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहां पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेरा सी देखिए, लाइफ प्रोसेस का सी जयप्रंग परिवहन, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या कहां होता है, इसका मुख्य कार्य लिखिए। ठीक है, इंग्लिश में इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी इसको रखा हूं, इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट किया हूं, वेयर इज हीमोग्लोबिन लोकेटेड, वेयर इट्स मेन फंक्शन। अथवा करके भी देता है, खून का रंग लाल क्यों होता है, व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड। तो आपको पता है खून का रंग क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारा ब्लड खून क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 10वां, मनुष्य हृदय की दाई एवं बाई भाग बंटवारा होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। 11वां अगला क्वेश्चन हमारा 11, मनुष्य में दोहरे परितंत्र की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है, इसको भी आप तैयारी करके जाओगे। या अथवा करके ये भी दे सकता है, दोहरा संचरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 12, रुधिर तथा लसिका में अंतर बताइए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम इंग्लिश में कोई मायने नहीं रहता है, आप इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में लिखिए, हिंदी मीडियम हिंदी में लिखिए। ठीक है, दोनों मीडियम के लिए है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार से होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन हम बता दें, वाष्पोत्सर्जन उसे कहते हैं जो पेड़ पौधा जो सूख जाता है ना, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब जब सूरज की रोशनी पेड़ पौधा पे जब पड़ता है, ठीक है, जब सूरज की रोशनी पेड़ पौधा पे, तब पत्तों में नमी के कारण वो क्या होता है, नमी नहीं, जिससे रोशनी, सूरज की रोशनी जब पेड़ पौधा पड़ता है तब पत्तों से नमी निकल जाता है, जिससे नमी निकलने से क्या होता है, पत्ते सूख जाते हैं, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 15, पादप में जल और खनिज लवण की वहन की विधि का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। पादप में जानते हैं गाइस क्या होता है, पादप होता है पेड़ पौधा। ठीक है, ये कह रहा है पेड़ पौधा में मतलब खाना पानी प्रोसेस कैसे होता है वो सब बताइए, उसी तरह कैसे 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 खाते हैं पीते हैं, कैसे बड़े हो जाते हैं, पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप में होता है पेड़ पौधा, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, अथवा करके भी यहाँ दिया हुआ है, पादपों पे जल तथा भोजन की परिवहन कैसे होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, उत्सर्जन, डी पार्ट, एक्सक्रिएशन। इसका क्वेश्चन है हमारा डी का 16, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए, वृक्क नलिका का नाम की चित्र बनाइए। ठीक है गाइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हम आपको बता दें उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन उसे कहते हैं हम जो खाना खाते हैं पीते हैं, बाकी तो पच जाता है, बाकी जो अपविष्ट जो पदार्थ है वो मल के रास्ते बाहर निकल जाता है, पसीने के रूप में बाहर जो निकलता है, मतलब जो बाकी जो खाना तो सब थोड़ी पच जाता है, बाकी जो खाना तो वो क्या होता है, मल के रास्ते बाहर निकल जाता है, यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, पसीने के रास्ते बाहर निकलता है, उसी क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। मतलब जो खाए पिए पच गया, बाकी जो खाना बच जाता है वो मल के रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगला को इसको उत्सर्जन का मतलब उत्सर्जन अथवा करके भी दे सकता है, विक्राणु नेफ्रॉन का स्वच्छ नाम की चित्र बनाइए तथा इसी कार्यों का वर्णन कीजिए, इसे भी आप टिक करोगे। ठीक है, अगला लेसन है हमारा नियंत्रण एवं समन्वयन, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसका भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 17, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख के जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18, पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 19, तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए, एक तंत्रिका कोशिका नाम की चित्र बनाइए। यह अथवा करके भी दे सकता है, एक तंत्रिका कोशिका
का नाम की चित्र बनाइए और संक्षिप्त विवरण कीजिए। गाइज यहाँ पर कोशिका का हम न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, मतलब तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में आए न्यूरॉन का नाम की चित्र बनाइए, समझिए तंत्रिका कोशिका की बात कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पादप हार्मोन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। गाइज आपको बता दें पादप पेड़ पौधा कहते हैं, उसी की बात कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, नलिका विहीन ग्रंथियां से आप क्या समझते हैं। थायराइड ग्रंथि का संरचना तो उसी कार्यों का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है गाइज। अगला क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिवर्ती क्रिया को चित्र की सहायता से समझाइए, इसका क्या महत्व है। अथवा प्रतिवर्ती चाप का नाम की चित्र बनाइए और संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है। या अथवा करके ये भी पूछ सकता है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, कोई दो उदाहरण दीजिए, प्रतिवर्ती चाप की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, हार्मोन को परिभाषित कीजिए, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के श्रवण से होता है, संबंधित हार्मोन को कार्य बताइए, इंपॉर्टेंट है। अगला लेसन है हमारा गाइज, जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब जीव जनन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है ये इसमें 25, यौन संचारित रूप क्या है, किन्हीं दो यौन संचारित रोगों का नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है गाइज। क्वेश्चन नंबर क्या है गाइज 26, पुनरुद्ध भवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। हम आपको बता दें पुनरुद्ध भवन उसे कहते हैं माने जब जो जीव जंतु, मतलब जब कोई वस्तु या जीव जंतु अगर उसको दोबारा से पुनर्जन्म, अगर वो मर जाता है फिर दोबारा जन्म हो जाए, उसे क्या कहते हैं पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, आप पेड़ देखते हो ना, अगर पेड़ को डंटी काट दिए फिर दोबारा बढ़ने लगता है। ठीक है। अगर कुछ फूल का डंटी काट दो, अगर हम फिर लेकर दोबारा लगा दे तो वो भी बढ़ने लगता है। ठीक है। उसी को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है गाइस 27, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का वर्ण सहित वर्ण कीजिए, इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 गाइस, परागण क्या है, स्व परागण तथा पर परागण में विवेक कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको तैयारी करके आप जाओगे। क्वेश्चन नंबर गाइस 29, निषेचन किसे कहते हैं, दिन निषेचन को स्पष्ट कीजिए तथा निषेचन और प्रांत पुष्प में होने वाली परिवर्तनों को समझाइए। गाइस हम बता दें निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन उसे कहते हैं जो नर और मादा आपस में मिलकर जो सेक्सुअल करते हैं, मतलब नर और मादा भी आपस में मिलकर जो आप वंश को आगे जो बढ़ाते हैं, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उसी को निषेचन कहते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन, इसको अथवा करके भी पूछ सकता है, स्त्री केसर का स्वच्छत नाम की चित्र आरेख बनाइए, अथवा करके पुष्प निषेचन क्रिया को प्रस्तुत करिए, ये भी दे सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 30, मानव के नर जनन तंत्र का एक नाम की चित्र बनाइए। ठीक है। ये भी है नर जनन तंत्र का नाम की चित्र बनाने का, इसको बना लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, मानव के मादा जनन तंत्र का नाम की चित्र बनाइए, संक्षिप्त वर्ण कीजिए गाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयारी करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट है, परिवार नियोजन की आवश्यकता है एवं उसकी विधियों पर निबंध लिखिए। गाइज ये आप तैयारी अच्छी तरह से करो, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ठीक है। अगला लेसन है हमारा आनुवंशिकता, हेरिटेबिलिटी, इसको हम हेरिडिटी भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए का पूरा नाम लिखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, मेंडल के नियम क्या है, इनके उचित चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है। इसको अथवा करके भी दिया है, एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल की पृथक्करण नियमों को समझाइए तथा इसे प्राप्त पीढ़ी के जीना रूप तथा लक्षण रूप भी बताइए। अथवा करके भी दे सकता है गाइज, मेंडल के नियमों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा 35, क्वेश्चन नंबर 35, मानव में लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा गुणसूत्र, नहीं 35 का क्वेश्चन है ये अथवा करके दिया, गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्ण कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो जितना 35 क्वेश्चन दिया होगा जिसको अच्छी तरह से आप तैयार करोगे, यही आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। ठीक है, दिखाई दे सकते हैं। ठीक है गाइज, जो भी जैसे जैसे कहा गाइज इसको आप अच्छी तरह से इसको आप तैयारी करोगे, थोड़ा भी आप डिसबैलेंस करोगे तो आप खुद डिसबैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। जैसे जैसे कहा उतना आप तैयारी करोगे। ठीक है गाइज, तब तक के मिलते हैं न्यू वीडियो में। हम इसके बाद का जो वीडियो हमारा भौतिक विज्ञान वो वीडियो तब तक बना, तब तक के लिए वॉच करिए, तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।